हेलो दोस्तों, आप सबको सुबह का नमस्कार। फिर से मैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है √3 tan थीटा इक्वल टू 3, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा था, टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं P/B होगा, इसलिए इस पर ये शूट कर देंगे √3 टेन थीटा इक्वल टू 3। तो टेन थीटा यहाँ पर गुना कर रहा है, आगे भाग देने लगेगा, इस प्रकार आपका निकल जाएगा 3/√3। तो ये टेन थीटा का मान यहाँ पे मिल जा रहा है 3/√3। अब यहाँ पे मिला कि P/B, टेन थीटा का मान होता है P/B। तो अब ये h निकालेंगे। h इसलिए निकालेंगे कि साइन स्क्वायर में आप साइन का यदि वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/h और कॉस थीटा का वैल्यू भी होता है B/h। इसी तरह से साइन थीटा के लिए h चाहिए, तो h का पाइथागोरस जो है h² इक्वल टू P² प्लस B² का फॉर्मूला आता है। h² से आप डाल दीजिए, तो यहाँ पर P3 है तो 3 डाल दिए, और यहाँ पे B √3 है तो 3 डाल दिए। अब 3 का 9 और √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से ये रूट खत्म होता है 3, और यह 9 3 क्या होता है 12, तो √12 h का वैल्यू कितना आता है √12। तो इस प्रकार फिर हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू को इस वैल्यू से हम डालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू है P/h, तो P का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 3 और h का वैल्यू मैंने निकाला है 12, तो √12 डाल दिए। इसके बाद B/h, तो B का वैल्यू यहाँ पर 3 और h का वैल्यू मैंने 12 निकाला। इस प्रकार इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इस पर स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और स्क्वायर से √3 तो 3 बन जाएगा, स्क्वायर से √12 तो 12 बन जाएगा। भाई क्यों 12 और 3 बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब मैं इसको भिन्न का घटाव बनाया, भिन्न का घटाव बनाऊंगा तो क्या होगा, भिन्न का घटाव बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 12 का एलसीएम 12, और तो 9 - 3, इसको घटाया तो 6 और बटा 12 काट दिए तो 1/2 आंसर होगा। फिर हम एक अगले सवाल पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू A/B, तो कोस थीटा का मान निकालना है। आप सब जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं P/h होता है। P/h की वैल्यू से आप यहाँ जो दिया है, ये दिया है A/B, A/B दिया है, आपको B/h निकालना है। कॉस थीटा में तो B/h होता है, कॉस थीटा का वैल्यू में B/h होता है, इसलिए B निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, B निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा h² माइनस P², तो B² आपका निकल जाएगा। यहाँ पे h² है, B का स्क्वायर, और यहाँ पे P का स्क्वायर है, A का स्क्वायर। अब ये आपको तोड़ेंगे तो लिख देंगे B², A² आपका ये फॉर्मूला जाता है। अब ये B की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप चलेंगे, देखेंगे कि cos थीटा का मान क्या होता है। cos थीटा बराबर B/h, तो B का वैल्यू क्या है जी, B² माइनस A², और h का वैल्यू आपको B मिल रहा है। इस तरह से आंसर आपका आ गया, ये आंसर आपको आ गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके आंसर प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जाता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन ये है
कि साइन ए इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का मान कितना होगा। सवाल ये कहता है कि साइन ए का वैल्यू दिए हुआ है। आप जानते हैं साइन थीटा का अर्थ मतलब कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा में डी बाई पी का वैल्यू है, साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा में जो है आप पी बाई एच ही है। अब कॉट थीटा निकालना है आपको, तो कॉट थीटा कॉट ए बराबर डी बाई पी होता है, तो पी आपको बी निकालना है, जबकि साइन दिए हुए है, साइन दिया है साइन ए इक्वल टू 8/17। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम बी निकालेंगे। तो यहाँ पे पी बाई एच दिए हुए है, यहाँ पे पी बाई एच दिए हुए है। अब आपको बी निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच का क्या है जी, 17 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर कर लिया। अब एच स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 289, और ये हो गया 64। अब ये 64 घटा देते हैं, 215 225 हो जाता है। एच इक्वल टू 225 को रूट में कर लिया, ये हो गया 15। बी हो गया 15, सॉरी बी हो गया 15, बी हो गया 15, बी हो गया 15, बी हो गया 15, 15 हो गया बी। अब आगे चलेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या है, कॉट थीटा में है कॉट ए, बी का है 15 और पी का है 8, पी का है 8, बी का है 15 और पी का है 8। ये आपने आंसर प्राप्त हो गए। अगला एक क्वेश्चन है, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। पूछा है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये दिए हुए है, थ्री cos थीटा टू
तो इतना का मान निकालना है हमें। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान निकालना है। अब चलें cos थीटा b/x होता है इस तरह से। इसको आगे बढ़ाएंगे तो cos थीटा 2/3 हो जाता है। तो इससे p आपको निकालने होंगे। यहाँ पे p निकालने के लिए आपको मैं दोहरा दूं फिर से, ये p निकालने के लिए कर रहे हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर h है, यह है b और यह है h। 3 का स्क्वायर और यह है 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर रूट अंडर 5 बचा हुआ है। जैसा कि सवाल दिख रहा था, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये सवाल है आपका। सेक की वैल्यू आपको, ये सेक की वैल्यू जो है सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। h/b सेक थीटा का वैल्यू है h/b। अब यहां मैं डाल दूं 2 बटा h/b का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा का वैल्यू है p/b का होल स्क्वायर माइनस 7। अब हमें मान डालने होंगे 2 h की वैल्यू 3 मिल रही है और b की वैल्यू 2 मिल रही है स्क्वायर प्लस 2 p की वैल्यू आपको रूट अंडर 5 और b की वैल्यू 2 मिल रही है माइनस 7। आप सवाल आगे जा रहा है। टू इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू 5/4 माइनस 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 9 2 जा 18/4 प्लस 10/4 माइनस 7/1। सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाता है 18 प्लस 10 माइनस 28। आगे सवाल जा रहा है 28 इधर भी और 28 इधर भी बाई 4 और 0/4, इसलिए 0। इसका आंसर 0 आएगा। खुदा पहाड़ निकला चुहिया वाली बात हो गई। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 है
तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा? हल ये है कि 3 cos थीटा इक्वल टू 2 से cos थीटा का मान आ जाता है 2/3 यानी b/h आपको मिल गया। जब h मिल गया तो p निकालना है, p निकाल लिया हम √5। अब हम इसी फार्मूला पर जो दिए हुए था 2 sec स्क्वायर थीटा, जो दिए हुए था 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 दिया हुआ था, इस पर हमने शूट कर दिया। sec थीटा का मान होता है b/h का होल स्क्वायर, जैसा कि स्क्वायर दिख रहा था स्क्वायर डाल दिए, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का होता है p/b का होल स्क्वायर मैंने डाल दिया और 7 का 7 लिखा था। अब h का आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल रही थी 3, तो 3 डाल दिया, और b की वैल्यू मिल रही थी 2, 2 भी डाल दिया, प्लस का प्लस 2 का 2, और p का वैल्यू आपको मिला है √5, ये लिख दिए, और ये b का वैल्यू यहाँ पर मिला है 2, तो 2 भी लिख दिए, स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर टूटेगा तो 2 तो जैसा था वैसा हो गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, प्लस है बीच में प्लस, 2 है 2, गुना है गुना, √5, 2 स्क्वायर से कट गया, 5 हो गया ऊपर, और 2 का स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया, और माइनस 7 का यहाँ 7 जैसे कि तैसे बैठा रहा। 9 दूना 18, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके 18 चला गया ऊपर ये, और ये 4 का 4 बना रहा, प्लस है प्लस, प्लस लिख दिया, 5 2 जा 10, और 4 का 4, माइनस 7, 7 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 डाल दिया। इसका हमें भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता होगा, भिन्न जोड़ कर दिया, और इसमें घटाव भी था, तो ये सबका एलसीएम लिखा 4, तो 4 का टेबल में 4 लाना है तो एक बार में, तो 18 कम 18, 4 का टेबल 4 लाना है एक बार में, तो एक लाया 10 कम 10, 10 8 18 मतलब 28, ये 7 है, इसके नीचे 1 है तो 7 चौक 28, ये लगा दिया मैंने, क्योंकि एक ही टेबल में 4 लाने के लिए हमें 4 बार दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो साथ में 4 से गुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा, जबकि हम दोनों को जोड़ देंगे तो 28, यहाँ पहले से माइनस है और फिर 28, तो 28 में से 28 घट गया 0, 0/4 यानी 0, ये आपका आंसर आता है।